हाय एवरीवन। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर क्लोज होने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इसके आर्टिकल्स का पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे इसमें। तो इसमें आपको बारीकी से पढ़ना है। आर्टिकल ऐसा नहीं कि आर्टिकल बहुत आसान है, आर्टिकल में बहुत ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता होगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स इंग्लिश में आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल हैं। ठीक। आर्टिकल का प्रयोग जो होता है सामान्यतः वो नाउन के पहले होता है। यदि सेंटेंस में नाउन आया है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। और ये जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल ये एडजेक्टिव होते हैं। ठीक, आर्टिकल एडजेक्टिव होता है। और अभी जो मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल को डेटरमाइनर भी कहा जाता है ना। डेटरमाइनर जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें आर्टिकल को डेटरमाइनर कहा जाता है। तो ये तीन चीजें हो गई। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के पहले होता है। नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। और आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव है ना, विशेषण होता है जो विशेषता बताता है। और अभी मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल को डेटरमाइनर भी कहा जाता है। अब आर्टिकल देखिए, अब आर्टिकल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिफिनिट आर्टिकल और एक डिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, तो एक एक करके इसको पढ़ेंगे। देखिए, इंडिफिनिट आर्टिकल्स कौन है? वो आपका ए और एन है ना। तो ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को, नाउन का जो पोजीशन है उस पोजीशन को डिफिनिट और अनसर्टेन, इनडिफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में, ही सो एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। अब बूढ़े आदमी को देखा लेकिन वो पता नहीं है कि बूढ़ा आदमी कौन है। एक बूढ़े आदमी को देखा, वो अनिश्चित व्यक्ति है, अनिश्चित बूढ़ा आदमी जो है वो अनिश्चित है, उसके बारे में पता नहीं है कि कौन वो व्यक्ति है ना। तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है। तो इसलिए इसको इंडिफिनिट आर्टिकल्स हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है देयर वाज ए किंग, एक राजा था है ना। एक राजा था, कौन राजा था उसके बारे में पता नहीं है हमको। ठीक है, एक इससे भी अनसर्टेन का बोध हो रहा है, इंडिफिनिट का बोध हो रहा है, इसलिए एक क्या होगा? इंडिफिनिट आर्टिकल्स। नेक्स्ट है ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो यहाँ भी कुत्ते के बारे में हमको पता नहीं, एक कुत्ता भौंक रहा था, पता नहीं वो कौन कुत्ता था। तो ए और एन से अनसर्टेन है ना, अनिश्चित बनाने के लिए, मतलब अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराने के लिए हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट है डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स कौन से? द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डिफिनिट और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। नाउन का पोजीशन को, उसको निश्चित बनाने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। ठीक है, वह घर जिसमें मैं रहता हूं वो नया है, यानी हमको घर के बारे में पता है पहले से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर द क्या कर रहा है? उसको निश्चित बना रहा है कि वो घर हमको पहले से पता है, क्योंकि उस घर में हम रहते हैं तो उसके बारे में हमको पता है। ठीक है, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, वह घर जिसमें मैं रहता हूं और नया है। ठीक है, तो ये निश्चित का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट है दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट, यह वही पेन है जिसे मैंने खरीदा है। अब देखिए यहाँ पर भी
ये पेन को ये निश्चित बना रहा है, क्या बोल रहा है, यह वही पेन है, दिस इज द पेन। यहाँ द का मीनिंग यहाँ वही हो जाएगा, दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट, यह वही पेन है जिसे मैंने खरीदा है। ये पेन के बारे में पता है हमको पहले से, इसलिए द क्या कर रहा है, उस पेन को निश्चित बना रही है जिसको हम पहले से जान रहे हैं, तो इसलिए द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। नेक्स्ट है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना सस्ता है, यानी हमको नेपाल का सोना के बारे में पता है, वो क्या है, सस्ता है, इसलिए द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो एन जो है वो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, इसलिए इसको इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। और द क्या करता है, वो नाउन को सर्टेन निश्चित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए उसको डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अब देखिए ए एन का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, एक या सब या प्रति या प्रत्येक या के हिसाब से या कोई, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ए एन का, है ना। और द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन उसका फंक्शनल मीनिंग होता है, का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्या चीज है, ए एन, है ना, ए एन एडजेक्टिव है और वन का वीक फॉर्म है, वन, है ना, वन का वीक फॉर्म क्या है, ए एन। और दिस दैट एडजेक्टिव, दिस दैट एडजेक्टिव जो दिस दैट है उसका वीक फॉर्म कौन है, वो द है ना, उसका वीक फॉर्म द है। अब आते हैं साउंड के बारे में, है ना। साउंड के बारे में देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग वर्ड जब नाउन होगा, वर्ड जब होगा, तो यदि कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो उसका उच्चारण हम क्या करेंगे, उसमें द को कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यदि द आता है तो उसको हम लोग द पढ़ेंगे। यदि वोवेल साउंड से स्टार्टिंग हो रहा है वर्ड नाउन, तो हम लोग दी का हम लोग उसको दी पढ़ेंगे। लेकिन जब नाउन पे जोर डालना होता है तो हम लोग द को दी ही पढ़ते हैं, चाहे आपका साउंड कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, द को दी पढ़ा जाता है। जो जैसे ए का वीक फॉर्म होता है, हम लोग उच्चारण में जब करते हैं तो अ पढ़ते हैं, ठीक है। और जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म उसका होता है एन, नहीं अ ए होगा, ए और एन, है ना, वीक फॉर्म अन पढ़ते हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा एन। इसी तरह द का वीक फॉर्म है द और स्ट्रॉन्ग फॉर्म है दी। लेकिन जब हम लोग स्पीच देते हैं तो उसमें हम लोग वीक फॉर्म का ही उपयोग करते हैं, है ना, वीक फॉर्म अ को ए, अन, द को द, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए, है ना। जब किसी पर जोर डाल के बोलना होता है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म का उपयोग करते हैं, अ को ए, एन को एन, द को दी। और ऐसे वीक फॉर्म में हम लोग स्पीच देते हैं तो उस समय अ को अ, एन को अन, है ना, द को द। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, है ना, या आर्टिकल्स का पोजीशन सेंटेंस में किस जगह होता है।